हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। क्या आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट इनकम डिराइव करते हैं और बैंक ने उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है? क्या आप कोई रेंट रिसीव करते हैं जिस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है? क्या आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलता है जिस पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे सिचुएशंस में आप अपने टीडीएस को डिडक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। जानेंगे फॉर्म 15G एंड 15H के बारे में। फॉर्म 15G 15H होता क्या है, इन फॉर्म्स को कब सबमिट कर सकते हैं, इन फॉर्म्स को अगर आप सबमिट करने से भूल गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप इन फॉर्म को कहां कहां पर सबमिट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक से ज्यादा बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और हर बैंक से इंटरेस्ट इनकम डिराइव कर रहे हैं तो आपको टोटल में एक फॉर्म सबमिट करना चाहिए या एक से ज्यादा फॉर्म सबमिट करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के एंड होने के बाद तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो प्राइमरीली एक इंडिविजुअल बैंक के पास में सबमिट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाए क्योंकि उसका जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है। अगर आपका एज 60 ईयर्स के बिलो है तो आपके ऊपर फॉर्म 15G एप्लीकेबल है एंड अगर आपका एज अबव 60 ईयर्स है तो आपके ऊपर फॉर्म 15H एप्लीकेबल है। एसएससी को अपना पैन इन केस में प्रोवाइड करना कंपलसरी रहता है। कुछ बैंक आपको इन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने का फैसिलिटी देता है, कुछ बैंक आपको यह फैसिलिटी ऑफलाइन मोड में देते हैं। ऑफलाइन केस में आपको बैंक जाकर इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यह फॉर्म सिर्फ एक रेसिडेंट के ऊपर में ही एप्लीकेबल है। एक नॉन रेसिडेंट का अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता है। यह फॉर्म एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है, सो आपको यह फॉर्म हर साल सबमिट करना पड़ता है। बेटर अगर आप बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो यह इंश्योर करता है कि बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर में थ्रू आउट द ईयर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। एज अ टैक्स पेयर अगर आप भूल गए हैं सबमिट करना इस फॉर्म को पर्टिकुलर टाइम पर तो उस सिचुएशन में बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। उस सिचुएशन में आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यह है कि जैसे टीडीएस डिडक्ट बैंक कर रहा है उसको डिडक्ट करने देना चाहिए और उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तब आप वहां रिफंड क्लेम कर सकते हैं और वो जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो पैसा दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। बैंक टीडीएस डिडक्ट हर क्वार्टर में करता है। अगर आप फॉर्म सबमिट करना भूल गए हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में तो भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। जिस क्वार्टर के लिए बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है उसको हो जाने दीजिए। बाकी अगले क्वार्टर के लिए आप फॉर्म 15G या 15H आप बैंक में सबमिट कर दीजिए और ये इंश्योर करिए कि आगे आने वाले टाइम में उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में बैंक फर्दर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा और जो टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया है उस टीडीएस को आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बैंक्स के अलावा आप इन सारी जगह पे फॉर्म 15G एंड 15H सबमिट कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपए से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो आपको हर ब्रांच में एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा सो दैट ब्रांच आपके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर में टीडीएस डिडक्शन नहीं करे। सो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था फॉर्म 15G एंड 15H के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।